तो चलो एक सवाल का जवाब दो कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो बहुत बार आपको नींद आ जाती है, लेकिन जब आपका ब्रेकअप होता है या इस तरह की घटनाएं होती हैं आपको नींद क्यों नहीं आती? और पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई करते समय नींद हमें क्यों आती है इतनी ज़्यादा, और उस नींद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा टाइम हो पढ़ाई करने को लेके। तो ये कहा जाता है वैसे कि जिनके सपनों में जान होती है उन्हें नींद नहीं आती, लेकिन इन सब चीज़ों के बियॉन्ड भी नींद आती है, क्योंकि नींद एक नेचुरल प्रोसेस है। और नींद बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए, अच्छा करने के लिए, हेल्थ के लिए भी नींद बहुत ज़रूरी है। तो नींद ज़रूरी है, उसके बाद हम बातें करेंगे कि नींद को कंट्रोल कैसे करना है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस को कि नींद बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, वो बात आपको पता होना चाहिए। और इस पे नोबेल भी मिल चुका है लोगों को जो बॉडी क्लॉक के ऊपर काम करते हैं, कि आपका बॉडी का खुद का एक क्लॉक होता है जो वर्क करता है, उसके हिसाब से कुछ टाइम में आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। और मैंने जो रिवीजन के तरीके बताए हैं उसमें मैंने ये बॉडी क्लॉक वाला रिसर्च यूज़ करा है, जो मैंने बताया है कि आपका पीक टाइम कौन सा है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि नींद क्यों आती है। एक बार आप जान लेंगे कि नींद क्यों आती है, उन फैक्टर्स को आप कंट्रोल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नींद कैसे कंट्रोल करनी है। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से नींद आती है। कुछ बातें नेचुरल होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल होती हैं। मतलब है कि कुछ बातें हैं जो नींद लाती ही हैं, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। कुछ बातें वो हैं जो आपकी वजह से, आपके रूम की वजह से, आपके रूम के टेम्परेचर की वजह से, लाइट की वजह से और फैक्टर्स की वजह से नींद को बुलाते हैं। तो एक तो है कि हम कौन से फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरे को जो नेचुरल है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जो भी मैं वीडियो में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। और एक बार आप ध्यान से सुनेंगे, उन चीज़ों को रिलेट करेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से नींद को कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई को कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत बार एक नींद इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है। बहुत बार आप ट्रेन मिस कर देते हैं, बहुत बार आप पढ़ाई मिस कर देते हैं, बहुत बार आप अपने सपने भी मिस कर देते हैं। तो अब जानने की कोशिश करते हैं नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं जो नींद को डिसाइड करते हैं, और पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है। पहला जो रीज़न है वो है कि पढ़ाई करते समय क्या करते हैं आप। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो क्या करते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ, मेरे हाथ भी मूव कर रहे हैं, और मैं बैठा हूँ और मेरा दिमाग भी चल रहा है। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो मेरा बॉडी स्टिल होता है। हो सकता है कि मैं पॉइंटर्स ले लूँ, कुछ करने की कोशिश करूँ, तो मेरा ब्रेन तो चल रहा होता है लेकिन मेरा बॉडी एकदम स्टॉप मोड में होता है। तो इसकी वजह से ब्रेन वर्क कर रहा है, लगातार इंजन चल रहा है आपका, बॉडी रुकी हुई है। तो ये एक गैप होता है दोनों बॉडी और ब्रेन के बीच में, जिसकी वजह से आपको नींद आना लाजमी हो जाता है। जैसे आप वॉक करते करते कभी नहीं सोएंगे, आप खेलते खेलते कभी नहीं सोएंगे, आप गॉसिप करते करते कभी नहीं सोएंगे, कि आप दोस्तों से गप्पे लड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। वैसे रेयर केस में होता है कि आप सोचें, अगर आप बीमार उमार है तो बात अलग है, नहीं तो नींद नहीं आती। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक समय के बाद ब्रेन बहुत यूज हो रहा होता है, तो वो थोड़ा थकने की कोशिश करता है, बॉडी मूव पे रहती नहीं है, तो एनर्जी उस तरह से एक बैलेंस बनता नहीं है, तो उसकी वजह से नींद आती है। दूसरा एक रीज़न है बॉडी क्लॉक का, कि आपका बॉडी क्लॉक बना ही वैसे है जहाँ पे एक समय के बाद आपको नींद आती है। खाना खाने के बाद पोस्ट लंच आपको नींद आएगी, जो भी 2 बजे से या 3 बजे 4 बजे का टाइम होता है उसमें आपको नींद आती है। डिनर के बाद आपको नींद आने की कोशिश होगा। और भी एक बॉडी क्लॉक में चीज़ें होती हैं कि जब आप थक जाते हैं तो थोड़ा नींद आती है, जब भी आपका ब्रेन ज़्यादा फंक्शन करता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको नींद आना लाज़मी है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में हम बातें करेंगे। तीसरा जो कारण है वो है मोनोटोनी। मतलब है कि जब भी आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार पढ़ाई आपका रेगुलर का काम है, आप हर दिन पढ़ते हैं वही काम। तो कुछ काम आप बड़े इंटरेस्ट से करते हैं, मान लीजिए कि संडे है, आप खेलने गए, तब आपको नींद नहीं आएगी। उसी टाइम पे आप देखना कि आप रेगुलर 9 से 10 पढ़ने की कोशिश करो, शायद आपको नींद आ जाए। लेकिन उस टाइम में अगर आप मूवी देख रहे होगे, लोगों के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहे होगे, तब आपको नींद नहीं आएगी। तो टाइम से ज़्यादा वो मोनोटोनी का भी है कि कोई चीज़ बड़ी बोरियत सी आपको लग रही तो आपको नींद आ जाएगी। तो आपका आँख थक जाता है बहुत बार। आपका ब्रेन शायद ना थका हो लेकिन पढ़ते-पढ़ते आपकी आँखों में असर होगा। उसकी वजह से भी आपको नींद आने लग जाती है। तो ये तो नेचुरल फैक्टर हो गए, जहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि जो आपका कॉग्निटिव पार्ट है और फिजिकल पार्ट है, मतलब आपका ब्रेन चल रहा होता है, बॉडी स्टैटिक होती है, उसकी वजह से नींद आती है। दूसरा, आपका बॉडी क्लॉक ऐसा है कि कुछ समय के बाद आपको नींद आएगी, 90 मिनट का कंसंट्रेशन होता है। कुछ टेक्निक्स होती हैं कि 30 मिनट के बाद अगर आप ब्रेक ना लें तब भी आपको आ जाता है, जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। और तीसरा रीज़न है कि बहुत बोरियत होती है, जब भी आप किसी काम से बोर होते हैं तो आपको जम्हाई आती है, नींद आती है। बहुत बार आप लेक्चर्स में होते हैं, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, आपको मज़ा नहीं आ रही, आपको नींद आती है, क्योंकि आप बोर हो जाते हैं, आपको लगता है क्या कर रहे हैं, बॉडी स्टिल है। तो ये एक नेचुरल रीज़न्स हैं आपकी नींद आने के। कुछ और कारण भी हैं, जैसे आपका रूम है, उसमें कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से नींद आती है। मैं आपको वास्तुकला नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ लाइट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। जो भी आपके रूम की लाइटनिंग होती है, अगर लाइटनिंग बहुत कम है
तो आपकी आंख भी खराब होगी और आपको नींद भी ज़्यादा आएगी। कभी आप ये देखना कि जब भी आपको नींद बुलानी होती है आप लाइट ऑफ करते हैं, तो कम लाइट करोगे, डिम लाइट होगा तो कहीं ना कहीं नींद आएगी। फिर अलग कलर की लाइट भी होगी तो वाइट लाइट है उस तरह से पढ़ने की कोशिश करोगे तो नींद थोड़ा कम आएगी। अच्छी लाइटनिंग की व्यवस्था करो जहाँ भी आप पढ़ो। बहुत लोग क्या करते हैं, टेबल लैंप रखते हैं, वो भी अच्छा तरीका होता है, आपका फोकस वहीं रहता है, वहाँ पे रह के आप पढ़ते हैं, तो वो भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है टेम्परेचर को लेके। तो इंडिया जिस जोन पे है, हम लोग इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक हैं, तो ये काफ़ी गर्म जोन में आता है। तो गर्म जोन में नींद ज़्यादा आती है, बॉडी जल्दी थकती है, इसी वजह से बहुत लोग पहाड़ों में जाना चाहते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो टेम्परेचर कोशिश करो आप, अगर कंट्रोल कर पाओ, रूम पे कूलर है या कुछ है, तो 20 के आसपास रहेगा तो आपकी पढ़ाई बढ़िया होगी। जैसे ये 30 35 40 बढ़ेगा आपको नींद आएगी। इसीलिए गर्मी में बहुत नींद आती है। आप देखेंगे जब भी गर्मी लगेगी क्या कर रहे हो, सोने का मन कर रहा है, जल्दी बॉडी थक जाता है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करो, लाइट को कंट्रोल करो। अगर ये दोनों फैक्टर आप कम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नींद कम हो सकती है। तीसरा है आपका बॉडी का पोस्चर, वो भी बहुत डिसाइड करता है कि नींद आएगी कि नहीं आएगी। मैं जैसे बैठा हूँ, अगर आप इस पोजीशन में बैठ के पढ़ने की कोशिश कर, अगर आप आधे घंटे बाद ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके पढ़ते हैं, तो इस पोजीशन पे आपके थकने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। आप लेट के पढ़ेंगे, आड़ा तिरछा होके पढ़ेंगे, बॉडी भी थक जाएगी और आपको भी आलस आएगी, आप सो जाएंगे। तो जो आर्टिफिशियल रीजंस हैं जिनमें लाइटनिंग है, टेम्परेचर है और आपका बॉडी पोस्चर्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी वो डिसाइड करना। तो अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जो नेचुरल रीजंस हैं, बॉडी क्लॉक हो गया या बोरियत हो गया या आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है उसके रीजंस या रूम वाले रीजंस, इसकी वजह से आपको नींद आती है। आपको ये तो पता लग गया कि नींद आती क्यों है। कुछ और भी रीज़न होता है कि जब आपको कोई चीज़ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता उसकी वजह से भी नींद आती है। बहुत बार नींद लेना ज़रूरी भी होता है कि आप कोई चीज़ पढ़ते-पढ़ते थक गए हैं, आपको लग रहा है थोड़ा नींद लेंगे, जिसे हम शॉर्ट नैप बोलते हैं। 5 मिनट 10 मिनट का एक आराम से नींद लो, हल्का-सा, फिर उठो, फिर से पढ़ो। तो ये खुद को रिचार्ज करने का तरीका भी होता है। नींद से बढ़िया रिचार्ज करने का कोई तरीका नहीं। कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, कितना भी स्ट्रेस हो, आप नींद ले लो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन पढ़ते समय बार-बार आप ऑलरेडी 8 घंटे 10 घंटे सो चुके हो और उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप सोने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं है। तो अब मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी नींद को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना टाइम ज़्यादा बेहतर यूज़ कर सकते हैं, तो उन टेक्निक्स को ध्यान देने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। तो जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, मैं 3 चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको टेक्निक बताऊँगा, दूसरा मैं न्यूट्रिशन पे फ़ोकस करूँगा, तीसरा प्रोसेस पे फ़ोकस करूँगा कि जो भी पढ़ाई वाला प्रोसेस है, उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो पहले बातें करते हैं टेक्निक्स के बारे में, कि कौन-सी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके बॉडी का एक रिदम होता है। अगर आप रीडिंग करने जाते हैं, तो बॉडी एक समय तक काम करती-करती रहती है, तो उसका 90 मिनट का साइकिल होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो 90 मिनट के साइकिल में वो कंप्लीट होगा। उसके विदिन फिर आपको दूसरा साइकिल शुरू करना पड़ेगा। तो बहुत बार आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, कोशिश करें एक साइकिल एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ करें, दूसरा दूसरे के लिए। तो आप शुरू करें लगभग 60, 65, 70 मिनट पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद एक ब्रेक लें। चाय पीने के शौकीन हैं, तो चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, बहुत बार आपका वेट बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गैस बनती है। लेकिन कोई भी तरीके से ब्रेक लेने की कोशिश करें, कुछ खा लें, बादाम रखा है, कुछ रखा है जो हेल्थ के लिए सही है, थोड़ा-सा वॉक कर लें, आप नीचे चले जाएँ। 90 मिनट्स का साइकिल आपको ब्रेक करना है। आप ब्रेक कर लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। बहुत बार 90 मिनट्स को जैसे आप क्रॉस करेंगे तो दूसरा जो होगा सर्कल, कहीं न कहीं नींद वहाँ आना शुरू हो जाएगा। तो ये बॉडी क्लॉक को आपको समझना है, उसके हिसाब से फंक्शन करना है। इसी तरह एक पोमोडोरो टेक्निक होती है जहाँ पे 30 मिनट का एक रिदम होता है कि 25 मिनट आप पढ़ते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, वो यूज़ करें। ये दोनों यूज़ करना, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है कि आपको टारगेट करना है, 1.5 घंटा अलार्म लगाना है कि 1.5 घंटे में जैसे ही 80 मिनट होंगे, 70 मिनट, 75 मिनट होंगे, मैं उठूँगा, 10 मिनट के लिए जाऊँगा, फिर यूज़ करूँगा। वो बेहतर है क्योंकि आप रिचार्ज होके आ जाते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि आप अगर नीचे जाके, गर्मी में तो नहीं, कहीं और जाके थोड़ा-सा किसी और काम में फ़ोकस कर पाएँगे, ख़ासतौर पे पढ़ने वाले को छोड़ के, कि आप मार्केट चले गए, 2 लोग को देख लिया, बात कर लिया, फिर आएँगे तो आपको ये वर्क करेगा कि आप रूम पे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे होता है, आप जाइए, मुँह धुल के आइए, थोड़ा घूम लीजिए, कोई मिल रहा है उससे बात कर लीजिए, या आपको लग रहा है कुछ खाना है, 1-2 चम्मच, 3 चम्मच कुछ खाने का काम है, तो वो कर सकते हैं। बहुत बार आप पढ़िए, फिर थोड़ा-सा खाइए, फिर पढ़िए, फिर खाइए, तो ये आप कर सकते हैं। तो पोमोडोरो और ये जो आपकी बॉडी की रिदम है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नींद बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है वो न्यूट्रिशन का है। बहुत बार हमें नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि नेचुरल रीज़न है या आर्टिफिशियल रूम में दिक्कत है। बहुत बार आप क्या खाते हैं उसकी वजह से नींद आती है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपका गोल है इतना एनर्जी हो कि आप पढ़ाई कर पाएँ। आपका गोल पहलवान बनना नहीं है। तो जब भी आप सुबह नाश्ता करने की कोशिश करें, हल्का खाने की कोशिश करें। मैं इस चीज़ को बहुत फ़ॉलो करता हूँ। हल्का खाने का मतलब है कि हेल्दी खाना। आप फ्रूट्स लेने की कोशिश करें, नारियल पानी अगर आप एफ़र्ड कर सकते हैं, वो लेने की कोशिश करें। कुछ भी अच्छा, आप सोचो कि आप कोचिंग में 2 लाख 3 लाख रुपए दे रहे हो, तो 2 लाख 3 लाख को अगर आप 1 साल के हिसाब से देखें तो पर मंथ आपने लगभग 20 से 25 हज़ार रुपए कोचिंग वालों को दिए हैं, वो मत दो। आप खुद के ऊपर हर दिन ₹300 लगाओ, ₹400 लगाओ। नारियल पानी, फ्रूट्स
और खाने का, मैं जो बता रहा हूँ वो करने की कोशिश करना। और ये मैं तभी बोल रहा हूँ जो मैंने करा हुआ है। मैं कभी कोशिश करता हूँ कि इतने चंक में किसी को पैसे मत दूं, खुद के ऊपर लगाओ। आपका हेल्थ बढ़िया होगा, आपके फेस में ग्लो आ जाएगा, बाल उल बड़े हो जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। तो खाने पे इन्वेस्ट करो, हल्का बढ़िया से खाओ, बार बार खाने की कोशिश करो, नाश्ता अच्छा करो, और वो पढ़ने बैठो। दोपहर में जब आप लंच करने जाते हैं, तेल वाला अवॉइड करो कि बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना है, बहुत ज़्यादा जो फैट वाली चीज़ें हैं वो खाना है। और कोशिश करो तो हल्का खाली पेट रहो, मतलब बहुत ज़्यादा खा के नहीं बैठना है कि आज आखिरी मील है, ऐसे नहीं है। तो वो करोगे तो न्यूट्रिशन में आपको ये चीज़ें करनी है। नट्स आप ले सकते हैं, बादाम है, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। फल का इंटेक बढ़ा सकते हैं, और चॉकलेट्स खा सकते हैं, चॉकलेट हेल्प करती है, ओट्स हेल्प करता है। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आप डाइटिंग वाला है, तो मैं आपका डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जो वर्क करेगा। अगर आपको पढ़ाई करनी है और सही तरीके से करनी, मैं आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूँ, पैसे आपके लगेंगे, लेकिन वो पैसे आपको बाहर से नहीं लाने। जो आप दे रहे हैं कोचिंग वालों को 3 लाख 2 लाख पीजी का दे रहे हैं, वो सब मैनेज करो, उसको लिमिट करके यहाँ पैसे लगाओ और ये वर्क करेगा। तो ये बातें हो गई न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन का और भी चीज़ें आप जान सकते हैं जो आपकी बॉडी को सूट करता है, लेकिन खाने का नींद से बहुत लेना देना है। कुछ लोग होते हैं लंच में इतना ज़्यादा खा लेते हैं, पेट एकदम फुला लेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं लगेगी, और आपको नींद भी आएगी, आपकी पढ़ाई भी नहीं होगी। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करो। मतलब इंडिया में अभी भी वो खुद को हेल्दी रखने का कल्चर नहीं है। तो बहुत बार आप मेरी एज गेस करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे। बहुत लोग करते हैं भी बाल में छोटे कर लूंगा तो और भी नहीं कर पाओगे। तो आप खुद को ध्यान दो, खुद को मतलब ऐसे मानो कि आप सेलिब्रिटी हो। आप शाहरुख खान को देखने की कोशिश करो, 60 साल की उम्र में वो कैसे लगते हैं, या बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो कैसे लगते हैं। तो थोड़ा सा खुद को रिस्पेक्ट करो, न्यूट्रिशन पे फोकस करो, रीडिंग में और आपके नींद में बहुत हेल्प करेगा ये। तो ये तो तरीका हो गया न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने का। और बहुत बार होता है कि आपके दोस्त होते हैं, तो आप किसी को पसंद करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनको गिफ्ट करना है आपको, तो समोसा पकौड़ा ये गिफ्ट मत करो। बाहर जा रहे हो खाने, तो ये सब अवॉइड करो खाने का। खाना है तो चॉकलेट्स खा सकते हैं, खासतौर पे डार्क चॉकलेट हो गया, या नट्स हो गया, या कुछ हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश करो। जूस से बेटर है आप फल खाओ, नारियल पानी, ये सब जाके सेलिब्रेट करो, और थोड़ा सा कूल बनाओ इन चीज़ों को। तो ये कर सकते हैं। गैंग के साथ भी आप लोग जा सकते हैं, एक दिन एक ने पे कर दिया, दूसरे दिन दूसरे ने पे कर दिया। ये सारी बातें आप कर सकते हैं, ये न्यूट्रिशन के बारे में हो। तीसरा जो काम आपको करना है वो है, जो भी आपका रीडिंग का प्रोसेस है उसको कैसे आपको बदलना है। जो भी पढ़ाई का प्रोसेस है उसको कैसे ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड बना पाते हैं, ज़्यादा इंगेजिंग बना पाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, आप पढ़ रहे होते हैं, आपने किताब उठाई और ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे हैं, ऐसे मत पढ़ो। आपके पास पॉइंटर्स होंगे, आप इंगेज करेंगे, आप वहाँ पे नोट करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। तो आपको केवल दिमाग को नहीं चलाना, आपका हाथ चलता रहेगा। आप गाना लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, कुछ लोग को पसंद होता है कि बैकग्राउंड में गाना चलता रहेगा, पढ़ते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, तो वो भी वर्क करता है। तो आपको थोड़ा इंगेजिंग बनाना है अपनी पढ़ाई के प्रोसेस को। बहुत बोरियत वाला प्रोसेस मत बनाओ कि पढ़ाई कर रहे हो, कोई गुनाह कर रहे हो। ये जेल में रह के पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सबसे खूबसूरत काम है कि आप उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करो जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती। ये मैप यहाँ पे रखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं इंग्लैंड के बारे में, आप पढ़ रहे हैं फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बारे में, आप अमेरिका के रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बातें कौन जानता होगा? आपके परिवार में कितने लोग हैं जो अमेरिका की क्रांति के बारे में जानते हो? आपके परिवार में कितने लोग हैं जो फ्रांस की क्रांति में जानते हो? आपके परिवार में कितने लोग हैं जो रूसों के बारे में जानते होंगे? इतनी चीजें आप जानते हैं, रूसो, मार्क्स, गांधी, भगत सिंह, कितने लोग को जानते हैं। तो ये बेहतरीन काम है। ये वैसे है कि आप जानवरों से इंसान बनते जा रहे हैं नॉलेज लेके। क्योंकि एक बकरी भी या शेर या गाय सुबह उठते हैं, खाते हैं, मतलब उनके पास पढ़ाई नहीं है, वो सिर्फ खाते हैं, सोते हैं। इंसान ही है जो बाकियों से थोड़ा बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है, वो पढ़ता है, उसके पास उन चीज़ों की जानकारी है जो बाकी लोग के पास नहीं है। तो आपकी गाय नहीं जानती कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, आपकी भैंस भी शायद नहीं जानती। तो आप जानते हैं वो चीज़ें, तो वो एक बेहतरीन काम है पढ़ाई। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इंगेज करने की कोशिश करें, ज़्यादा लाइवली बनाने की कोशिश करें। तो ये तरीके हैं जिससे आप अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मैंने तरीके आपको बताए हैं, उनमें आपको टेक्निक्स बता दी मैंने, बॉडी क्लॉक हो गया, पोमोडोरो टेक्निक हो गया, न्यूट्रिशन बता दिया मैंने, प्रोसेस जो है पढ़ाई का वो कैसे इंप्रूव करना है वो बता दिया मैंने, जो नेचुरल कॉजेज़ हैं वो मैंने बता दिए, जो आर्टिफिशियल कॉजेज़ हैं वो मैंने बता दिए नींद आने के। ये सारी बातें मैंने बता दी। उसके बाद भी अगर आपको नींद आती है तो अपने सपनों पे ज़्यादा सोचो, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, मोटिवेशन के बारे में सोचो, उनकी तस्वीर भी रख सकते हो। जब भी आपको नींद आए आप उनको देखने की कोशिश करो कि आप उनसे कुछ प्रॉमिस करके आए हो। जब भी आपको नींद आए आप उठो और खुद के ऐसे करके देखने की कोशिश करो कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है। देखना ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी, आपको नींद भी नहीं आएगी। तो आपके सपनों में जान है तो आपको नींद कम आनी चाहिए, लेकिन नींद आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनको आप कंट्रोल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम आपको पता है, पढ़ना है, सोना कम है, और इन चीज़ों के बाद अगर आपके पास वक्त बच जाता है तो आपको सब्सक्राइब करना है। बार बार मुझे बोलना ये अच्छा नहीं लगता, तो जितने लोग वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार कोई वीडियो आए आप मिस कर दोगे तो लाइफ में थोड़े पीछे चले जाओगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ,
आपको सब्सक्राइब करना है, लोगों से शेयर करना है, क्योंकि मेरे पास केवल आप लोग हैं, मेरे पास कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी मेरे टीम के तौर पे, और इसी तरह के वीडियोज़ में लाता आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितने घंटे सोते हो अभी, और आप कितना इसको करना चाहते हो। क्यों ये बताओ कि कितने घंटे सोते हो, उससे मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि क्या आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो कमेंट करके बताओ कि कितने घंटे आप सोते हो, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करो कि और कौन से वीडियोज़ आपको चाहिए। चाहे स्ट्रेस के बारे में या कोई भी वीडियो आप डिमांड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डिमांड पे वर्क करता हूँ। आप मेरे से डिमांड करेंगे, अगर आप नाम लिख के भेजेंगे कि मेरा नाम ये है और मेरे लिए ऐसी वीडियो बनाइए, मेरे बारे में ये जानकारी बताइए, तो मैं नाम भी यहाँ पे बताऊँगा। पहले कभी आपने वो रेडियो वाला शो देखा है, जहाँ पे रेडियो में बहुत सारी बातें आ रही होती हैं कि रांची से एक संदेश आया है इनका, इन्होंने ये सवाल पूछा है। आप वैसे कर सकते हैं एक मैसेज कि हाँ, ये हम दोस्त हैं, हम लोग को ये समस्या है और ये हम चाहते हैं वीडियो, तो वो मैं बनाऊँगा, मुझे अच्छा लगेगा वो सब बनाना, क्योंकि थोड़ा पर्सनल टच होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अपना टाइम बताना है कि आप कितने घंटे सोते हैं, आपको ये भी बता सकते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको अपना मैसेज देना है, जो मैसेज आप मेरे लिए लिखना चाहते हैं। आपको ये भी बताना है कि आप किस टॉपिक के वीडियो चाहते हैं, और इसी तरह के वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ, आईआईटी, नीट, तैयारी कीजिए। पढ़ाई एक खूबसूरत काम है और ये दुनिया को खूबसूरत बना, जितनी भी बातें हमारे आस-पास हैं वो सब पढ़ाई की वजह से। ये ग्लोब है, दुनिया गोल होती है, दुनिया कैसी होती है, ये सारी बातें पढ़ाई से पता चलती हैं। नहीं तो लोगों के हिसाब से तो दुनिया कैसी होती है सबको पता है। तो आप पढ़ाई करो, ज़्यादा बेहतर इंसान बनो, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।